हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपको अलग अलग एक्टिविटी क्यों करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर से हटकर आपको अलग फील्ड में क्यों जाना पड़ता है ना, इसका ज़रूरत क्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है ना, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो हम लोग इसको अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग एक एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक पार्ट या फिर दो पार्ट इस प्रकार से हम लोग कवर कर लें, ताकि हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो सके और चैप्टर भी हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग ये पहला टॉपिक तो पढ़ चुके हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा होने वाला है नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं इसमें क्या कुछ हमको खास देखने को मिल सकता है, ठीक ना। चलिए, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप इसको भी अपने से यदि समझना चाहेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समझ में आएगा कि यार एग्रीकल्चर पे केवल लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड केवल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आपका फैमिली बहुत लंबा तगड़ा फैमिली है, एकदम जॉइंट फैमिली आपका है, तब तो और ज़्यादा आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फसल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फसल बहुत ख़राब हो जाता है, और ज़्यादातर फसल ख़राब ही होता है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे आप कह सकते हैं, हम लोग भी एक समझ सकते हैं कि लोगों को एग्रीकल्चर से भी हट के अलग अलग एक्टिविटी में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी में जब तक आप ध्यान नहीं देंगे और केवल यदि आप एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, तो फिर आपका जीवन यापन करना मुश्किल हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही लिखा हुआ था कि देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली फॉर फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। तो केवल आप यदि खेती पे डिपेंड हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क भरा ये काम हो सकता है, इसलिए आपको अलग अलग फील्ड में भी स्विच करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स न्यू एरियाज इज नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल। यानी कि आपको एग्रीकल्चर को छोड़कर अलग अलग एरिया में केवल इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आपका जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाए, बल्कि आपको इसलिए भी जाना चाहिए, और लोग जाते भी हैं, कि ताकि उनका जो जीवन यापन है ना, वो एकदम सस्टेनेबल रूप से चलता रहे, मतलब कि कभी भी गड़बड़ाए नहीं, जो एक फ्लो में चल रहा है वो चलता रहे। क्योंकि देखिए, गाँव में ना बहुत बार ऐसा होता है कि फसल अच्छा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख़राब फसल हुआ तो लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, तो उनको कर्ज से ऊपर उठने में बहुत समय लग जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एग्रीकल्चर के साथ साथ भी यदि आप किसी एरिया में लगे हुए हैं, किसी दूसरे फील्ड में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके पास या फिर आपके घर परिवार के ऊपर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं आएगा, और आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला पाएंगे। वही कहा गया यहाँ पे सस्टेनेबल लिवलीहुड, यानी कि ज़रा सा भी उसमें बड़ा चढ़ाव बढ़ाव नहीं आएगा, एकदम सुचारू रूप से आपका चलता रहेगा। तो यदि आप एग्रीकल्चर को छोड़कर, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर को छोड़ दें, नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे फील्ड में भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर तो करना ही है, वो तो हम लोगों का है ही, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा भी आप किन किन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, वो भी होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर्स इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में तो आपको एम्प्लॉयमेंट है ही, यानी कि खेती बाड़ी में तो आपके पास रोज़गार है ही, इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि रोज़गार जो हमारा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ताकि हमको साल भर में एक भी दिन बैठना ना पड़े, तो इसके लिए आपको अलग अलग सेक्टर में जाना पड़ेगा। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक के बाद दूसरा आपको लगातार रोजगार मिलता रहेगा, आप कभी भी आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग सेक्टर में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बिहार का एग्जाम्पल लूँ, तो बिहार में ना लगभग सावन के समय में, जो अगस्त का जो समय होता है, बाढ़ वाला समय, उस समय पर बाढ़ आ जाता है। तो मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार के हालत के बारे में बता सकता हूँ, और आप अपने जगह पे आप कहाँ से रहते हैं और वहाँ पे क्या कंडीशन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बिहार में क्या है ना कि अगस्त के जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एरिया में कोई खेती बाड़ी होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाता है, इस प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन इस समय में क्या हो जाते हैं लोग, इस समय पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, खेती करने के लिए नहीं है। लेकिन यदि वो किसी और एक्टिविटी में यदि शामिल होते,
तो ऑब्वियस ये बात है कि उनको सावन के समय में भी यानी कि अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय में भी उनको खाली नहीं बैठना पड़ता। और जब खाली नहीं बैठेंगे कोई ना कोई काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो उनका अर्निंग भी आएगा, है ना, यानी कि रोजगार उनका जो है ना वो चलता रहेगा। तो अलग अलग एक्टिविटी में भी हम लोगों को शामिल होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे, इनकम फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर हेल्प टू ओवरकम पॉवर्टी। और यदि आप अलग अलग सेक्टर में लगे हुए हैं, है ना, एग्रीकल्चर के अलावा भी यदि आप किसी सेक्टर में लगे हुए हैं, तो उससे जो इनकम आएगा वो अलग होगा, एग्रीकल्चर से जो आपका इनकम आएगा वो भी अलग होगा। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास यदि गरीबी है, आपके घर में गरीबी है, तो ज़्यादा सक्षम आप हो जाएंगे कि आप उस गरीबी को दूर कर सकेंगे, है ना। यानी कि देखिए, ज़्यादा इनकम मतलब क्या, गरीबी दूर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइवर्सिफिकेशन का क्या क्या, यदि हम अलग अलग एक सेक्टर में जा रहे हैं तो हमारा क्या क्या ज़रूरत हो सकता है, ठीक ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा भी अलग अलग सेक्टर में क्यों जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए ताकि हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी पाएँ, गरीबी को ख़त्म कर पाएँ, एक स्टैंडर्ड लिविंग जी पाएँ, है ना। हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको हम लोग चुका पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे नॉन फार्म इकोनॉमी हैज़ सेवरल सेगमेंट्स के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।